नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्प्राण में। दोस्तों आज बात करते हैं एसिडिटी की, यानी जो तेजाब की समस्या है उसकी और उसके घरेलू इलाज के बारे में, वो भी हमारे घर में घरेलू तरीके से, घरेलू नुस्खों से। दोस्तों सबसे पहले नुस्खे की बात करते हैं। सबसे पहला जो नुस्खा है बड़ा ही सटीक नुस्खा है। उसको एक तरीके से अगर यूज करोगे तो आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखिए, अगर किसी को भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कलेजे में जलन शुरू हो जाती है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। दूध ज्यादा नहीं लेना है, इस चीज का ध्यान रखें। ज्यादा से ज्यादा 30 ml या 50 ml तक आपको दूध लेना है और उसमें उतना ही आपको पानी मिक्स कर लेना है उसमें, यानी बराबर मात्रा में आप दोनों चीजों को मिक्स कर लीजिए। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखें, दूध है वो गर्म भी नहीं लेना है और दूध फ्रीज का दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है। नेचुरल जो दूध है वो ठंडा होता है, वो दूध आपको लेना है। मैंने कच्चे दूध की बात करी थी। कच्चा दूध दोस्तों अगर मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। गाय या भैंस से जो दूध निकलता है, तुरंत निकालने के बाद उसका यूज करते हैं, वो दूध कच्चा होता है। और अगर दूध को हम गर्म कर लेते हैं वो पका दूध होता है। पर अगर कच्चा दूध नहीं मिलते हैं तो पके दूध का यूज कर सकते हैं आप। तो आपको क्या करना है, सिप आपको पीना है ऐसे, और आपके गले में लगते हुए ऐसे, आपकी जो ये नली है, नली में लगते हुए धीरे धीरे आप में ये अंदर जाना चाहिए, यानी आपको एकदम से नहीं गटकना है। तो यानी जब भी आपको कलेजे में जलन हो रही है तो दवाई लेने की बजाय ये आप प्रयोग करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। दोस्तों अब बात करते हैं अगले तरीके की। दोस्तों अगला तरीका बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। इसमें कोई खास चीज लेने की जरूरत नहीं होती और केवल जो पानी होता है, पानी से हम हमारे जो तेजाब की समस्या है उसको हम बड़े ही सटीक तरीके से और परमानेंट तरीके से हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस नुस्खे की बात करते हैं। इसमें क्या करना है, अगर आपको बार बार एसिडिटी की समस्या हो रही है तो शाम को सोते समय आप बिल्कुल हल्का या फिर सिर्फ लिक्विड जूस ही लीजिए। हल्का खाना खाइए जो आसानी से पच जाए और जल्दी खाना खा के आप आराम से सो जाइए। जब आप सुबह उठोगे तो आपको सबसे पहले आपको अच्छी तरह से फ्रेश होना है, यानी अपने पेट को खाली करना है। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो शाम को त्रिफला चूर्ण लेके सोइए ताकि आपका सुबह पेट साफ हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको सुबह उठ के अपना पेट साफ करना है। पेट साफ करने के बाद में आपको क्या करना है, गुनगुना, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म, आपको एक जग पानी लेना है और उसको कागासन में बैठ के, कागासन होता है उकड़ू बैठ के, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे बैठ के और आगे की तरफ ऐसे झुक के और धीरे धीरे आपको सिप करके वो पानी पीना शुरू करना है। पानी पीते रहिए जब तक आपको ऐसा लगे कि मुझे उल्टी होना शुरू होने वाली है, जब तक आप उस पानी को पीते रहिए। और पानी पीने के बाद में आपको क्या करना है, खड़े होके और जो लेफ्ट हैंड है वो अपनी नाभि पे ऐसे रख के और आगे की तरफ ऐसे झुक जाइए। और ये जो बीच की 2 उंगलियां होती हैं या फिर ये 3 उंगलियां, 2 उंगलियां ऐसे लेके और अपनी जो जीभ होती है ना उसके पीछे की तरफ ऐसे लगाइए, तो आपको वोमिट होएगा, आपको उल्टी होएगी। तो शुरू में जो उल्टी होएगी वो खट्टी और लसलसी सी होएगी। आपको साफ रूप से दिखेगा कि जितना हमारे अंदर पित्त बना हुआ है वो एकदम से बाहर आ गया है। और फिर इसके बाद क्या काम करोगे, फिर वैसे ही कागासन में बैठ के वो पानी फिर पीना है और फिर आपको ऐसे इस तरीके से उल्टी करनी है। देखिए दोस्तों, ये आयुर्वेद में मानी जानी क्रिया है। इस क्रिया को बोलते हैं कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया में एक विस्तृत में वीडियो आगे बनाऊंगा। तो दोस्तों इसको अगर आप करते हो ना तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजाब की ही समस्या दूर होगी, आपकी जो इंटेस्टाइन होती है या आपकी जो आंत होती है या पाचन सिस्टम होता है उसकी जितनी भी समस्याएं होती हैं, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, आप में हार्ट की जो समस्या है उनमें भी फायदा करती है। और उसके साथ साथ जो खांसी, नजला, जुकाम, बार सर दर्द का होना, उसमें एक रामबाण तरीका है दोस्तों। ये कुंजल क्रिया की बात कर रहा हूं मैं। अगर ऐसा करते हो तो एक चीज का ध्यान रखना, ऐसा करने के बाद में आपको लगभग 2 से 2.5 घंटे आपको स्नान नहीं करना है। इसकी ये सावधानी है। और कुछ खाए पिए भी नहीं। अगर आपको कुछ पीना है तो सिर्फ नारियल जूस आप या नारियल का जो पानी होता है वो आप पी सकते हैं। और अगर आपको कुंजल क्रिया का बेटर रिजल्ट चाहिए
तो सूरज उगने से पहले इस क्रिया को कीजिए और फिर इसका रिजल्ट देखिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्रिया है ये। दोस्तों तीसरी चीज है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जबरदस्त टॉनिक का काम करती है, एंटा एसिड के साथ साथ, यानी एसिडिटी को भी कम करती है और भी बहुत सारे फायदे करती हैं। वो चीज है सौंफ। तो सौंफ है वो एंटासिड के साथ साथ हमारे खून को भी साफ करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। देखिए लेना कैसे है, 3 तरीके हैं। आपने खाना खाया, आप धीरे धीरे उसको चबाते रहिए, उसका जो रस जाएगा अंदर वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा और जो हाइपर एसिडिटी हो, ज्यादा एसिड बन रहा है, उसको भी वो नहीं बनने देगा। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको धीमे आंच पे पानी में इसका चूर्ण बनाकर इसको उबाल के उसका पानी रख लीजिए। दिन में 3 या 4 बार धीरे धीरे सिप करके पीजिए। ये भी जबरदस्त कूलिंग इफेक्ट देता है हमारे जो शरीर है, हमारे जो पाचन सिस्टम है उसको। दोस्तों एक काम करिए, जो सौंफ होती है उसको शाम को सोते समय थोड़ा सा मुंह में लीजिए और उसको चबा लीजिए। और चबा के आपको गटकना नहीं है, आप अपने साइड में जो चिक होती है उनमें दोनों तरफ इस तरह से रख लीजिए और आप सो जाइए। देखिए दोस्तों धीरे धीरे क्या होगा, हमारे शरीर में वो धीरे धीरे अंदर जाएगी। साथ में हमारे जो गले में सलाइवा बनेगा तो हमारे पाचन सिस्टम को या डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा। और आप जब सुबह उठेंगे तो आपका जो मुंह है ना, बिल्कुल उसकी जो स्मेल है, आपकी जो सांस है, बिल्कुल तरोताजा होगी। और दांतों की कोई भी समस्या होती है उसमें ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप रात को सोते समय मुंह में दबा के चबा के सो जाइए, तो बहुत ही ज्यादा ये इफेक्टिव है हमारे शरीर के लिए सौंफ। दोस्तों अब बात करते हैं अगली चीज की, बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों हमारे पूरे शरीर के लिए, वो है जीरा। हाँ जी दोस्तों, जीरा लीजिए और हल्का सा भून के हमारे घर में उसका चूर्ण बना के रख लीजिए। देखिए बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बहुत सारे लोग भूनते हैं उसको काला कर लेते हैं भून के, हल्का सा भूनना है आपको, तवे पे हल्का सा भून के उसका चूर्ण बना के और घर में रख लीजिए। आप लस्सी में मिला के उसको पी लीजिए। खाना खाने के बाद में कोई चबा कर खा सकते हैं तो वैसे खा लीजिए, या उसको पानी में डाल के उबाल के 1 गिलास उसका पानी बना के रख लीजिए, 2 गिलास बना के रख लीजिए और दिन में 2 या 3 बार सिप करके पीजिए। बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों जीरा। देखिए हमारी एसिडिटी को तो खत्म करता ही करता है, साथ साथ गैस की प्रॉब्लम है या डाइजेशन सिस्टम है उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ऐसा नहीं है केवल इसमें ही हेल्प करता है, देखिए जो जीरा होता है उसमें आयरन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा डेवलप करने में हेल्प करता है दोस्तों। और इसके साथ साथ जिन लोगों को नींद अच्छी तरह से नहीं आती उनके लिए बहुत ही फायदा करता है। अगर नियमित रूप से जीरे का सेवन करते हैं तो बहुत अच्छी दोस्तों नींद आती है। साथ साथ जिनको एक्स्ट्रा फैट है और अपना वजन है वो रिड्यूस करना चाहते हैं, उनका स्टोमक आगे बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है, औषधि के रूप में काम करता है। नियमित रूप से अगर जीरे का अगर यूज करते हैं दोस्तों तो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, फैट है, उनको जो ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, जो चीजें होती हैं हमारे शरीर में, उनको वो बढ़ावा देता है और एक्स्ट्रा फैट को बर्न करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है जीरा। तो जीरे का यूज जरूर कीजिए, खाने में तो करते हैं वो एक अलग चीज है। तो इस तरीके से जैसे मैंने बताया भून के आप नियमित रूप से यूज कीजिए, आपका खून साफ होगा। कब्ज की प्रॉब्लम है सौंफ के साथ साथ अगर लेते हो तो वो भी धीरे धीरे आपकी समस्या है वो सोल्व हो जाए। दोस्तों बहुत सारे लोग हैं वो लौंग का उपयोग करते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, बट उसमें थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। क्या है कि जब लौंग आप यूज करो तो ऐसे कैसे यूज नहीं करना। जो लौंग होता है उसकी जो टोपी होती है ऊपर, उसको उतार के उसमें चूर्ण सा निकलेगा, उसको फेंक देना है और जो डंडी होती है उसका यूज करना है। कोशिश करें कि आप शाम को 2-3 लौंग है वो भिगो के छोड़ दें और सुबह उसका पानी है वो पी लें और वो लौंग है वो रख लें। और जब आपको जरूरत होती है, एसिडिटी आपको होती है, या दिन में ऐसे ही मुंह में रख के धीरे धीरे उसका जो रस है वो चूसते रहिए। इससे आपके शरीर को जबरदस्त ठंडक मिलेगी और लौंग का जो गर्म तासीर का होता है भिगोने से उसकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाएगी और आपके डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करेगा और मुंह की जो समस्या है उनमें भी वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों ये जितने भी तरीके हैं उनका अगर आप यूज करते हो तो निश्चित रूप से आपकी जो एसिडिटी की समस्या है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना बनता है और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों घंटी का जरूर निशान दबा देना।
दोस्तों नमस्कार।